अन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतावद्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 16 प्रयास संख्या 9 9 and 10। तो श्रीवास ठाकुर के घर पर कीर्तन चल रहा है, दरवाजे बंद हैं, केवल खास भक्त ही वहाँ पर अलाउड हैं। महाप्रभु ने नृत्य करना शुरू किया, लेकिन नृत्य करते करते महाप्रभु ने बोला कि मुझे आनंद नहीं आ रहा है। क्या कोई यहाँ पर छुपा हुआ है? और उसके बाद क्या हुआ? सर्वबाड़ी विचार करीला जाने जाने श्रीवास चाहिल घर सकल आपने। सबने मिलकर पूरा घर छान मारा कि कोई तो होगा महाप्रभु का। अगर तो हमने सुना था, हमने चर्चा करी थी कि यदि भक्तों के बीच में जो शुद्ध भक्ति करके भगवान धाम में जाना चाह रहे हैं, उसके बीच में कुछ ऐसे लोग आ जाएं जिनकी प्योर भावनाएं नहीं है, जो किसी लाभ उठाने के लिए आए हुए हैं। जैसे हम बोलते हैं कि भक्ति में भक्तों के साथ में रहने से सुरक्षा होती है, कई सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, प्रसाद मिल जाता है। तो उनका असली उद्देश्य गुरु परंपरा की सेवा और भगवत धाम में जाना ना होकर ये सुविधाओं का लाभ उठाना है या मुक्ति प्राप्त करना है, मुक्ति। तो वो रंग में भंग कर देते हैं। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि वैसे लोग ही साथ में रहें जो भक्ति करना चाहते हैं। अशुद्ध हों कोई बात नहीं, लेकिन शुद्धि के लिए बड़े डिटरमिन्ड है। उन्हें शुद्ध भक्ति चाहिए, उन्हें मिश्रित भक्ति नहीं चाहिए। समझते हैं मिश्रित क्या होती है? क्या होती है मिश्रित? कि भक्ति करते करते हमें कुछ पूजा चाहिए, पूजा, रिस्पेक्ट, नेम एंड फेम, कोई गेन, नेम फेम एंड गेन, तो उसको मिश्रित भक्ति कहते हैं। जैसे हम कई बार कहते हैं भक्ति करते करते, चलो हम भक्ति कर रहे हैं, मेरे पुत्र का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, हे भगवान मेरा एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाए भगवान। हाँ, जैसे पेपरों के दौरान बच्चे अक्सर भगवान को अपनी टेबल पे रखते हैं, अच्छी बातें रखते हैं, वेरी गुड, बट क्या बाकी समय रखते हैं?
तो फिर ये क्या हो गई, मिश्रित। भगवान कब याद आ रहे हैं? केवल मटेरियल पेन को दूर कर दो भगवान, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। इसलिए हमें कोई दिक्कत थोड़ी है प्रार्थनाओं से। देखिए सारे वैदिक वेदों में कुछ कुछ कर्म कांड बताए गए हैं, वेदों में ही बताए गए हैं कर्म कांड। कर्म कांड होता है कि ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य है कि किसी तरह से उसकी श्रद्धा भगवान में, भगवान के सिस्टम में, सिस्टम मतलब देवता, कम से कम इन सिस्टम में उसका ध्यान लगे और धीरे धीरे वो समझे कि इस सिस्टम का कोई हेड भी है जिसका नाम है कृष्ण। लेकिन अगर उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई, आपने भजन क्लबिंग करी, आपने कहा भजन क्लबिंग बहुत बढ़िया चीज़ है क्योंकि इससे युवा अट्रैक्ट हो रहा है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर वो युवा उसी में अटका रह गया आजीवन और उसको उससे आगे ही नहीं बढ़ पाया, तो भजन क्लबिंग का लाभ हुआ? तो उसमें तो जो अच्छे भक्त थे वो भी म्यूज़िक के चक्कर में उधर को लुढ़क लिए। हाँ जप ले, समथिंग लाइक दैट। हाँ तो फिर देयर इज़ अ प्रॉब्लम, समझने का प्रयास कीजिए। ये अच्छी चीज़ है, जैसे हम कहते हैं ना ब्रिज प्रीचिंग, कि हम डायरेक्टली प्योर भक्ति प्रीच नहीं कर सकते। ऑल्दो शिला प्रभुपाद ने तो करी, लेकिन हम उतने प्योर नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो हम ब्रिज प्रीचिंग करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ करते हैं, लेकिन वो ब्रिज दूसरी डेस्टिनेशन पे पहुंचाए तो सही। अगर वो ब्रिज वहीं से नदी में गिरा दे तो इससे अच्छे तो हम इसी तरफ थे, हैं? वो ब्रिज में चला बेचारा, ब्रिज टूट गया, नीचे गिर गया आदमी। इसलिए कर्म कांड अगर आपको भक्ति तक ले ही नहीं जा पा रहे हैं, क्यों नहीं जा पा रहे हैं? अच्छी बात है, आप करिए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना कि ये मिश्रित भक्ति है, ये तो पता होना चाहिए। अगर हम ऐसा बोलते हैं तो लोग कहते हैं आप एक्सट्रीमिस्ट हो रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक साधु का काम है ये बताना कि ये सही है गलत है। हम कोई गलत काम कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, बट हमें पता तो होना चाहिए ना कि ये गलत है एटलीस्ट, ताकि हम आत्मघाती ना बन जाए। नहीं, अब हमें समझ में आया कि बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ कह रही हैं भजन क्लबिंग इज़ अ गुड थिंग, तो भजन को बड़ा ही वेस्टर्न तरीके से करना या कुछ मॉडर्न चीज़ों को मिलू के कुछ कर देना, लेकिन इसका उद्देश्य में क्लियर होना चाहिए। क्या पर्पज़ है इसका, बताइए क्या पर्पज़ है? पूछिए इनसे क्या पर्पज़ है। हाँ क्या पर्पज़ है जी, आपने तो बताया। हाँ भगवान, भजन करके भगवान को याद कर सकें, तो क्या वैष्णव भजन में नहीं कर रहे याद आप? तो फिर इसलिए पर्पज़ ठीक नहीं बताया आपने, क्या पर्पज़ है बताइए। तो फिर हरे कृष्णा में हरि नाम नहीं है? आकर्षित करना उस व्यक्ति को जो अदरवाइज आकर्षित नहीं हो रहा है, कोई भी हो चाहे, उसको आकर्षित करना। गोविंदास खोलने का क्या ऑब्जेक्टिव है? मुंह के स्वाद के लिए। उस व्यक्ति को जो अन्यथा ज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है, उसको जीव के थ्रू किसी तरह से पहले आकर्षित किया जाए। बट 20 साल हो गए, जब भी मंदिर जाता है गोविंदा से मैगी जरूर खा लेता है, या मोमोज तो बड़े सात्विक हैं। देखिए जी, ना तो उसमें घी है ना उसमें तेल है, स्टीम्ड है, वेजिटेबल है। तो गोविंदास में जब भी जाता हूँ मैं मोमोज खा के आता हूँ। कितने साल हो गए आपको? 15 साल हो गए। तो लाभ हुआ? फिर मोमोज खाना मना है? फिर क्यों बोल रहे हैं हम? यू हैव टू मेक श्योर कि किसी भक्त द्वारा बनाए गए हैं, भक्त द्वारा परोसे गए हैं भगवान को, राइट? और ये तो हम सोचते नहीं है इतना ज़्यादा। लहसुन प्याज नहीं है, यही सीखा 15 सालों में कि लहसुन प्याज नहीं है। तो ये सारी चीज़ों से आपको समझना चाहिए कि ये सारी चीज़ें हमें उस उद्देश्य पे ले जाने के लिए है। लेकिन अगर उद्देश्य पे ही नहीं पहुंच रहा है व्यक्ति, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ इन सब चीज़ों? इन्होंने तो और भ्रमित कर दिया, नहीं और ज़्यादा भ्रमित कर दिया। अब पता लगा सभी लोग भजन क्लबिंग कर रहे हैं। नरोत्तम भक्तिविनोद ठाकुर को कोई पूछ ही नहीं रहा है उनके सॉन्ग्स को। सभी कुछ ना कुछ तुकबंदियाँ मिलू के कुछ बना दे रहे हैं, बस। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये समझना है कि इस प्रकार के मूड के लोग यदि हमारे साथ बैठेंगे उठेंगे तो हमारे मूड का भी सत्यानाश कर देंगे। ये हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
इसलिए ऐसे लोगों से बचना पड़ेगा आपको। हाँ, यही यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आनंद नहीं आ रहा है नृत्य करने में, कोई तो है, उसको ढूंढो, उसको निकालो। समझ में आया? हम परंपरा से तो किसी को निकालते नहीं, परंपरा बड़ी उदार है, हम भी हैं, लेकिन आप उसको अपने निकट में मत रखिए, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखिए, वहीं से प्रचार कीजिए। जैसे कोरोना के मरीज को करते थे प्रचार, विद ऑल द प्रोटेक्शन, ये वो मास्क लगा लो, दूर से थाली अंदर लो जी। हाँ, ऐसा उसको लगे ना, थोड़ा इंटेलिजेंट तो होना ही पड़ेगा, नहीं तो सोचेगा मेरे को अछूत समझ रखा है इन्होंने। तो लेकिन अपनी सुरक्षा करते हुए अपनी पेटी, अपनी कुर्सी की पेटी बांधने के बाद, अपना ऑक्सीजन मास्क लगाने के बाद दूसरे का ऑक्सीजन मास्क लगाएं। इस प्रकार बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इसका ध्यान रखें, क्योंकि हमारे आसपास ही होंगे ऐसे लोग, बहुत सारे लोग जो अट्रैक्ट हो रहे हैं इन चीज़ों से, जो हम आविष्कार कर रहे हैं नए नए प्रीचिंग को बढ़ाने के, उन आविष्कारों में ये लोग गिरते चले जा रहे हैं। ध्यान रखिए, मंदिर में जो आपको मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि वो भगवान का प्रसाद है या महाप्रसाद है। कई जगह मैंने महाप्रसाद लिखा हुआ देखा और मुझे डाउट हुआ कि महाप्रसाद पूरे दिन कैसे मिल सकता है। तो पूछने पर पता लगा नहीं, महाप्रसाद तो दिन में एक बार कुछ आता है और बाकी कोई भी महाप्रसाद नहीं है, लेकिन लिखा गया है महाप्रसाद शॉप। बी केयरफुल। अगेन आप इसको ऐसे ही समझे कि ये उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए है जो भक्ति में अन्यथा आ ही नहीं सकते हैं। ध्यान रखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हम दिमाग कब नहीं लगाते हैं? जब हम जीव और मन के अधीन होते हैं, तब हमारा मन कहता है नहीं नहीं ठीक है, मंदिर में ही तो मिल रहा है ना, क्या प्रॉब्लम है, खा लो, जो मंदिर में मिल रहा है उसको खा लो ना। ऐसा नहीं है, मंदिर में तो हर तरह के लोग आ रहे हैं। किसी के लिए डिवाइस चल रही है, किसी के लिए भागवतम चल रही है, किसी के लिए, तो आप तब तो नहीं नहीं, ये जूनियर्स की क्लास है, हमारी क्लास कौन सी है, हमारी सीनियर्स की क्लास है, वहाँ तो आप बड़ा भेद कर रहे हैं। और खाने में नहीं, सब कुछ मंदिर में मिल रहा है, जो मंदिर में मिल रहा है वो बढ़िया है, ऐसा है। कई बार नए आगंतुकों को बोला जाता है कि इतना खाइए कि उल्टी हो जाए, और महाप्रभु बोलते हैं भलो ना खाइबे भलो ना पैरिबे, ग्राम में वार्ता ना करीबे, ग्राम में वार्ता ना सुनीबे। तो ये यानी कि सुनने वाले के हिसाब से ज्ञान बदलता है। क्या ज्ञान बदलता है? ज्ञान तो ज्ञान ही है ना, सत्य तो सत्य है, क्या उसको बदलना चाहिए? जैसे आपका 3rd स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स बदलता जाता है, मैथमेटिक्स तो वही है। बचपन में आपको सिखाया जा सकता है 1 - 2 रॉन्ग क्वेश्चन, बाद में आपके अगर आप बोलोगे रॉन्ग क्वेश्चन है, एक पड़ेगा आपको, रॉन्ग क्वेश्चन है 1 - 2 रॉन्ग क्वेश्चन। इस प्रकार तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारे आसपास ऐसे लोग ना हो जिनका उद्देश्य मिश्रित हो, इंद्रिय तृप्ति करना हो, उसका ध्यान रखिए। उनको हमने से थोड़ा सा दूर रह के उन पर करुणा कीजिए। लेकिन अपने जैसे कि महाप्रभु सभी गली गली, नगर आदि ग्राम में प्रचार करते थे जा जाके, लेकिन शाम के कीर्तन में दरवाज़ा बंद। ओनली डिवोटीज़ जो प्योर हैं या प्योर बनना चाहते हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि आज मज़ा नहीं आ रहा है, क्या कोई छिपा हुआ है। सब ने पूरे घर को छान मारा ऐसे एक व्यक्ति को निकालने के लिए। छान मारना है ऐसे व्यक्ति को, कहाँ पे, कहाँ छानोगे? अपने आसपास। सर्वबाड़ी विचार करीला जाने जाने। और स्वयं श्रीवास ने भी एक एक कमरे की छान मारा, क्योंकि श्रीवास का तो घर ही है, उसको ज़्यादा पता है। भिन्न के हनाही बलि कर ये कीर्तन, उल्लास न बाड़े प्रभु श्री सच्चिनंदन। जब यह निश्चित हो गया कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, मिला ही नहीं कोई व्यक्ति, क्या बढ़िया तरीके से छुपी थी, छुपन छुपाई, इतना बढ़िया छुपन छुपाई खेली कि कोई ढूंढ ही नहीं पाया। तो भक्तों ने कहा कोई नहीं है महाप्रभु, आपको कुछ वहम हो रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कई बार, नहीं नहीं आप जो कह रहे हैं ना ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं हो सकता, है आपको गलतफहमी है। अब बताइए गलतफहमी है उनको, कह रहे हैं आप फिर से कीर्तन चालू करते हैं। ठीक है जी, फिर से कीर्तन चालू किया गया। महाप्रभु कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, कुछ तो है, मेरे को आनंद नहीं हो रहा है, मेरे को मधुर रस नहीं आ रहा है।
कुछ तो है, कोई तो व्यक्ति यहाँ पर है, ऐसा होता भी है। हम अपने हृदय के उद्गार बोल नहीं पाते हैं कई बार, अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमारे सामने बैठा हो तो। नहीं, अजीब सा लगता है ना, वो पता नहीं क्या सोचेगा क्या बोलेगा, मतलब थोड़ा सा तो कह रहे नहीं हो पा रहा मेरे से, उनका भाव उस मधुर रस में नहीं डूब पा रहा है जिसमें वो नृत्य किया करते थे। आर बार रही बल सुख नाही पाई, आजी व हमारे कृष्ण अनुग्रह नाही। परम प्रभु पुनः रुक कर बोले, मुझे आज भी अभी भी आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है जी। संभवतः आज कृष्ण मुझ पर कृपा नहीं कर रहे हैं, मे भी अगर कोई नहीं है तो शायद भगवान के कुछ कृपा नहीं है, मैं कुछ तो है नहीं कर पा रहा है, मतलब हो नहीं पा रहा है, ऐसा उन्होंने सोचा। महात्रा से चिंते सब भागवत गण, आमा सभा बिना नार नाही कौन जल। सभी भक्त अत्यंत भयभीत हो गए और सोचने लगे, अरे महाप्रभु हम सबके अतिरिक्त और कोई यहाँ है ही नहीं, ऐसा कैसे हो रहा है। महाप्रभु कह रहे हैं कोई है, हमने सारा छान मारा, कोई नहीं है, क्या चक्कर। अब डर गए सब, कह रहे हैं ऐसा तो नहीं हो सकता कि महाप्रभु पे कृपा नहीं है, वो तो महाप्रभु हैं, इसका मतलब कृपा हम पे नहीं है, हम ही से कुछ हुआ है। आमराई कौन व करीला अपराध, अतएव प्रभु चित्ते नाय पाए प्रसाद। निश्चित ही हमसे कोई अपराध हुआ है, इसी कारण प्रभु के हृदय में आज वो प्रसन्नता नहीं आ रही है। ऐसा हमें सोचना चाहिए, समझ में आया मुकुंद? ऐसा सोचना चाहिए कि अपराध मुझी से हुआ है, सारी शैतानी मैं ही कर रहा हूँ, ऐसा व्यक्ति को सोचना चाहिए, सारी गड़बड़ हम कर रहे हैं। आर बार ठाकुर पंडित घर गिया, देखे निजी शाशुड़ी आछाए लुकाइया। श्रीवास पंडित फिर से भीतर गए, ये कहाँ पे छुपा है, कोई तो है। श्रीवास पंडित का तो घर है लेकिन वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तभी उन्होंने देखा सासू माँ कोने में छिपी हुई है अनाज के पीछे। कृष्णा वेशे महामत ठाकुर पंडित, यार भाई नाही तारक किसेरा गर्वित। श्रीवास पंडित कृष्ण प्रेम में डूबे हुए थे, काहे की सास और काहेगा वो। सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, भाई ना, ऐसे सी स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन यहाँ पर ये कहाँ, आप सास वास के उसमें कहाँ थे ये, वो इतना रस में डूबे हुआ तो टेंशन और हो रखी थी कि महाप्रभु को आनंद नहीं आ रहा है। और जो आनंद ना दिलाए जिसकी, उसका क्या होगा सोच लीजिए, चाहे वो सास ही क्यों ना हो, मम्मी जी। तो उन्हें भारी संसार का भान ही नहीं था, उसे अपनी देह का जगत का कोई ज्ञान नहीं था, बिल्कुल इस रिश्तों नातों से ऊपर थे। विशेष प्रभुर वाक्य कंपित शरीर, आज्ञा दिला चूल्हे धरी करीला बाहिर। क्या हुआ, प्रभु के कठोर वचनों से श्रीवास पंडित का शरीर कांपा हुआ था। उन्होंने आज्ञा दी, क्या आज्ञा दी, उसके केश पकड़ो और बाहर निकाल दो। हाँ, श्रीवास ठाकुर ने अपनी सास के लिए क्या कहा, आपको नहीं कहना ऐसा, क्योंकि हम बाहरी चेतना से मुक्त नहीं हैं, हाँ, और हमें वैष्णव अपराध भी नहीं करने हैं। ये दिव्य लोग थे, ये यही सब साबित करने के लिए जो अभी हमने 15 मिनट चर्चा करी कि हमारे बीच में ऐसे लोग नहीं होने चाहिए, उनको थोड़ा दूसरी जगह पे रखना चाहिए। आप यहाँ पे ट्रेन होइए, हाँ, फिर ज़रा तो क्या, बाल पकड़ो, बाल पकड़ के ले जाओ, बाल खींचो। क्यों पकड़े बाल, ये अच्छा तरीका है। इतनी देर से यहाँ अनाउंसमेंट हो रही है, जैसे कि वहाँ पर हम लोग गए थे ब्रजमंडल परिक्रमा में, तो गोवर्धन जी का अभिषेक था, वहाँ खूब अनाउंसमेंट हुई, जो लोग ब्राह्मण दीक्षित हैं केवल वही आए, और लाइफ टाइम, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिल रही है ब्रज धाम में गोवर्धन जी का अभिषेक करने के लिए। क्या फ़र्क पड़ता है यदि हम ब्राह्मण दीक्षित नहीं, क्या हम भक्त नहीं है? ऐसा व्यक्ति ने, कई ने अपने अंदर ही सोचा और सब लाइन पे लग गए। कई बार अनाउंसमेंट हुई, कई बार अनाउंसमेंट हुई, तो ठीक चीज़ है ये, और ऐसा होता ही है हमेशा। अनाउंसमेंट सुनता कौन है?
जैसे हम लोग फ़्लाइट में जाते हैं तो फ़्लाइट में क्या होता है, कंजेस्टेड होती है ना जगह, तो पहले बुलाते हैं उन लोगों को जिनकी सीटें पीछे हैं। तो माना 1 से 100 सीटें हैं, बुलाएंगे अब सब लोग, या जो भी सीक्वेंस है ताकि वहाँ केओस ना हो। तो पहले सीट नंबर 80 से 90 वाले आए, अब वो जा रहे हैं लाइन पे। अब अगेन थोड़ी सी हमारी कंट्री में कुछ है, वो रेस्टलेसनेस हो रही है, अरे इतने 15 मिनट हो गए यार, किसको आए उसको आए उसको आए, तो सब लोग घुस ही जाते हैं। फिर उसके बाद फिर अगर टिकट चेकर ने रोक लिया उसको कि अभी तो बुलाए नहीं, उसके बाद जो बहस होती है वहाँ पर, इन्होंने क्या ज़्यादा पैसे देते हैं, क्या बिजनेस क्लास है ये वो, वहाँ झगड़ा होने चालू हो जाता है। जबकि फ़्लाइट एक साथ ही उड़ेगी सबको लेके, और वो बैठ के अपनी किताब पढ़ सकते थे, कुछ कर सकते थे। हाँ, लेकिन कोई अनाउंसमेंट, कोई इंस्ट्रक्शन, कोई मानने को तैयार नहीं है। चप्पल शू स्टॉल में स्टील के रैक में लगानी है, सिंपल चीज़। अरे दूर की बात मत बोलिए, कितने लोग उस स्टील की रैक में चप्पल लगाते हैं। अब अपने आप को देख लीजिए, खुद ही सोच लीजिए। और सबसे बिजी हैं हमारे बच्चे, नहीं तो हम एग्जाम्पल बता रहे हैं हमारे इस माइंड का, इस रास्कल माइंड का, जो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। ये अभी भी नहीं सुन रही है, बताओ, सुनो भैया सुनो, ये करने से क्या होगा ऐसे। तो चप्पल ना रखना, या छोटी छोटी चीज़ें कितनी बताई जाएं, मतलब अनलिमिटेड चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वी आर नॉट सेल्फ डिसिप्लिन एक्चुअली। और पूरा भक्ति का प्रोसेस है क्या, खुद को डिसिप्लिन्ड बनाना, खुद को। अगर हम हमेशा मॉनिटर चाहिए, हमें एक आदमी हमारे सर पे खड़ो, गुरु जी हमारे सर पे हो, डंडा लगे, तो फिर तो हर जगह थोड़ी उपलब्ध होंगे वो, आपको खुद ही को बनाना पड़ेगा। तो हम इंस्ट्रक्शन सुनते हैं, कोई से भी बोल लीजिए। यात्रा में ही कुछ होता है कि हमें इस बस में क्यों नहीं रखा आपने, वो तो अरे उसमें लिखा तो था जो पहले फॉर्म भरेगा। हाँ, ये कोई तरीका होता है, हमने मैसेज पढ़ा ही नहीं, तो मैसेज क्यों नहीं पढ़ा फिर आपने, नहीं। मतलब जनरली हम लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ना, सूखना, लिखना नहीं चाहते। जब तक कोई हमें बोले ना पर्सनली कि ये नहीं करना है, तो मैं मॉनिटर किया जा रहा है, तब तक तो बिल्कुल नहीं, खुद से तो नहीं करेंगे। ये हमारी टेंडेंसी है, ये अच्छी नहीं है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को क्या करना है, बाल पकड़ के, इसलिए हम लोग छोटे करते हैं ताकि हाथ में ना आए, बाल पकड़ के बाहर कर देना उसका। ऐसा किया वहाँ पे। अब आप कहोगे ये तो दिस इज अगेंस्ट चाइल्ड पॉलिसी, ह्यूमन पॉलिसी। ये महाप्रभु के सामने तो श्रीवास ठाकुर ने कर दिया ये, सोच लीजिए। अब हम तो, हमारे हाथ तो बंधे हुए हैं, लेकिन तो इस प्रकार से बड़ा ऐतिहासिक घटना हो गई भैया। अब ये व्यक्ति जब ससुराल जाएंगे तो इन्हें पूछा जाएगा, दामाद जी को, सोचो कितना बड़ा इम्पैक्ट है इसका। और पत्नी तो जो लोग घर में है वो क्या करेगी इसके बाद, मेरी माँ के साथ ही किया, तुम्हारी माँ भी तो है, उसको बाहर निकाला तुमने, सारी हर चीज़ में मेरी माँ नजर आती है। ऐसा भी हो जाता है फिर। तो लेकिन श्रीवास ठाकुर ने इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करी। केह ना ही जाने यहाँ आपस से जाने, उल्लसित विश्वम्भर नाचे तत्क्षणे। इस घटना के विषय में श्रीवास के अतिरिक्त किसी को पता नहीं चला, चुपचाप काम कर दिया उन्होंने। उसी क्षण उल्लास से भरकर विश्वम्भर ने पुनः नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। इसका मतलब ही सैंक्शनड कि ऐसे बाल पकड़ के भेजना उचित ही था। उस व्यक्ति को जो क्वालिफाइड नहीं है, और अपने आप उसने अज्यूम कर लिया कि मैं तो क्वालिफाइड हूँ, नहीं मुझे तो उपस्थित होना ही चाहिए, आई एम क्वालिफाइड, ऐसा भी हमें लगने लगता है। आदमी पूछता नहीं है। जैसे मैं कई बार कहता हूँ, जैसे हमें मृदंग बजाना आ जाता है तो हम जाते हैं किसी भी सभा में, मृदंग उठाते हैं और दे दनादन, पूछते नहीं है कि क्या मुझे बजाना आता है। तो वैसे ही हम लोग हर जगह अपने आप को क्या मानते हैं, हम एलिजिबल हैं, हम क्वालिफाइड हैं। ये किस भावना के विपरीत है, किस भावना के विपरीत है ये बताइए। समर्पण है, ये त्रिनादि अभी सुनीचेन तरोर अभी, सही छोड़ना, ये उसके विपरीत नहीं हो गया। हम तो गाते हैं लेकिन इसको कि मैं क्या हूँ, मैं सबसे नीच हूँ। तृण से नीच मतलब सबसे नीच हो गया। लेकिन जब भी कहिए मुझे तो बताया नहीं, मुझे तो पूछा नहीं,
मुझे तो ये नहीं करा, ये आता है कि नहीं, तो इसका मतलब हम तृण से नीचे नहीं है, तो इसलिए क्या नहीं होगा, फिर क्या नहीं हो पाएगा, कीर्तनीय सदा हरि नहीं हो पाएगा। तो महाप्रभु ने नृत्य करना शुरू कर दिया। प्रभु बोले एबे चित्ते वासी से उल्लास, हंसी या कीर्तन करे पंडित श्रीवास। प्रभु ने प्रसन्न होकर कहा अब मेरे हृदय में सच्चा आनंद अब आ रहा है, अब कुछ अच्छा लग रहा है। देखिए महाप्रभु कहाँ किसी एक लेडी के होने से उनके भाव में फर्क पड़ने वाला है, लेकिन इसी शिक्षा को देने के लिए कितनी बड़ी लीला कर डाली। समझ में आया? इससे ये भी समझ में आता है कि मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वता, यानी कि बहुत भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल अच्छे भक्तों को रखिए और जो अच्छा बनना चाह रहे हैं उनको भी रख लीजिए। भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। डोंट मेक सो मैनी डिसाइपल्स एंड लॉट ऑफ पीपल जो कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं। सवेरे जब में बुलाओ तो जब में आने को तैयार नहीं, सवेरे जल्दी उठने को तैयार नहीं है। इतना बोलने के बावजूद भी क्या फ़ायदा है ऐसे लोगों के साथ रहने का, बताइए, है कोई फ़ायदा? फिर यही तो सिखा रहे हैं। आप बता दीजिए कुछ और सिखा रहे हैं तो आप समझा दीजिए हमें। नहीं, ऐसा नहीं सिखा रहे, क्योंकि जो अपनी निद्रा को ही नहीं त्याग पा रहा है वो अपने धर्म, अपने धन और अपने शरीर का त्याग कैसे कर पाएगा कभी फ्यूचर में? अपने अहंकार का त्याग कैसे करेगा जब से लोएस्ट लेवल पे निद्रा का ही त्याग करना मुश्किल हो रहा है? तो सोचिए ज़रा। तो महाप्रभु ने बोला मुझे अच्छा आनंद आ रहा है। अब आनंद आ गया। यह सुनकर श्रीवास पंडित मुस्कुरा दिए और फिर प्रेम पूर्वक कीर्तन में सहभागी हो गए। उन्होंने बोला भी नहीं महाप्रभु आपके लिए मैंने कर दिया, मैंने बुढ़िया का निकाल दिया, उस बुढ़िया को मैंने बाहर कर दिया उसको मैंने। नहीं नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। बताइए मत ज़्यादा, डींगे मत मारिए, चुपचाप सेवा करिए और आनंद लीजिए। कुछ नहीं बताया उन्होंने और चुपचाप कीर्तन शुरू कर दिया। अब सब भक्त बड़े आनंद में आ गए। महाप्रभु को आनंद आ गया। महानंदे हाइला कीर्तन कोलाहल, हासी अपड़े सब वैष्णव मंडल। दिव्य आनंद से भरकर कीर्तन का गगन भेदी कोलाहल होने लगा। गगन भेदी बताइए जी, आप चारों लोग। जानवी? हाँ जी, गगन भेदी कीर्तन कैसे होता है? कैसे होता है गगन भेदी? हाँ जी, गगन भेदी मतलब ऐसा किया जाए जो आसमान के परे चला जाए। अब बोल के दिखाइए, बोल के दिखाइए। वाह! और समस्त वैष्णव मंडली प्रेम से हंसते हुए भूमि पर गिर पड़ी। हम तो पहले ही नीचे हैं। इतना जोर से उन्होंने कीर्तन किया, उसके बाद क्या किया? सब प्रसन्न, मतलब इतने प्रसन्न हो गए, भूमि पर गिरने लगे। उसके बाद क्या हुआ? नृत्य करे गौर सिंह महाकुतूहली, धरी या बोले न नित्यानंद महाबली। और बड़े बड़े लोग आ गए वहाँ पे नृत्य करने। गौर सिंह बोल रहे हैं उनको, गौर चंद्र नहीं बोल रहे आज वो गौर सिंह हैं। इस प्रकार महाबली नरसिंह उन्हीं का तो अवतार है नहीं? आज वो सिंह की तरह अत्यंत आनंद और उत्सुकता से नृत्य कर रहे थे। और बलशाली नित्यानंद अपने दोनों हाथ फैलाकर उन्हें गिरने से बचा रहे थे। बस इधर गिरेंगे उधर गिरेंगे, यानी कि वो घूम रहे हैं। जब वो किकली मारते हैं ना कई बार या कुछ, तो ऐसा लगता है कि उड़ता हुआ जाएगा बग। कई बार बड़ा डर लगता है वहाँ पे, मतलब अगर वो छूटा हमारे ऊपर गिरा तो हमारा क्या होगा पता नहीं। ऐसे करते हैं लोग किकली। तो नित्यानंद बस ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कि गिरेंगे तो पकड़ लूँगा, और उनके साथ साथ घूम रहे हैं चारों तरफ। चैतन्य लीला के बाद देखी बारे पारे। तो ये भाव कब आया उनके अंदर? जब ये मिश्रण खत्म हो गया, शुद्धता रह गई। शुद्धता में ही भाव आता है। मेरे अंदर भी भाव कब आएगा? जब मेरे अंदर शुद्धता होगी। मेरे अंदर अगर यही कृपणता होगी, यही इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होंगी, मेरे अंदर भी वो एक्साइटमेंट नहीं आएगी। और साथ में अगर कोई ऐसा व्यक्ति होगा तो मेरे को बड़ा क्लास में बड़ा अच्छा लग रहा है, जैसे ना मज़ा आ रहा है। अब पीछे से कमेंट आएगा, हाँ बैठे बैठे बोलना बड़ा आसान है। बस इतना कान में पड़ते क्या होगा? मेरा मीटर ऐसे जाएगा,
ये होता है। ऐसे व्यक्ति का क्या करो? चोटी पकड़ो, बाहर करो। सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। बैठा क्यों है वो यहाँ पे? चलिए प्यार से भेज दीजिए। आपके हाथ जोड़ता हूँ प्रभु जी, माता जी, क्यों आते हो यहाँ पर मेरा मजा किरकिरा करने? चले क्यों नहीं जाते? हाँ, इस प्रकार तभी आपको आनंद आएगा। नहीं तो ऐसे ही भाव में मिश्रण होता रहेगा और ज़िंदगी निकल जाएगा कि मज़ा नहीं आ रहा प्रभु जी। भगवान गीता में कहते हैं परम दृष्ट्वा निवर्तते। हाँ बोलते हैं कि नहीं? मतलब क्या है वो परम दृष्ट्वा निवर्तते से पहले क्या है? हाँ, ये किसी को श्लोक याद नहीं होता एक तो आप लोगों को। विषया विनिर्वतन्ते निराहार से देयिना रसो वर्जम रसो अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो विषयों को हम त्यागने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विषय हमसे छूट नहीं रहे हैं। क्यों नहीं छूट रहे हैं बताइए? हम लोग सेंस इंजॉयमेंट की भावना को त्यागना चाहते हैं, लेकिन छूट नहीं रही है। क्यों नहीं छूट रही? क्योंकि परम दृष्ट्वा निवर्तते नहीं हो रहा है। व्हाट इज दैट? हायर टेस्ट। हमने सोचा गोविंदा द हायर टेस्ट। हमने सोचा हायर टेस्ट क्या है? गोविंदास लिखा होता है ना उसमें, द हायर टेस्ट। अरे वो नहीं है हायर टेस्ट। तो हमें हायर टेस्ट नहीं मिल रहा है। अब बताइए हमें हायर टेस्ट क्यों नहीं मिल रहा है? फॉर एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया, आप लोग नॉर्थ इंडियन हो मोस्टली, दाल मखनी बनी है, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है। खाते खाते मुंह में एक मिट्टी का डल्ला आ गया, कचरा से। क्या होता है फिर? ओहो, सर थूकने का मन करता है। भागो थूको पहले इसको। नहीं, क्या हो गया? मज़ा किरकिरा। वैसे ही शुद्ध भक्ति में आनंद आ रहा है, लेकिन मिट्टी का डल्ला आ गया। वो क्या था? वो मेरे अनर्थ नहीं तो मेरे बेस्ट फ्रेंड के अनर्थ, जिसको मैं छोड़ूंगा नहीं मरते दम तक। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। इस्कॉन को छोड़ देंगे, गुरुजी को छोड़ देंगे, लेकिन ये लंगोटिया यार को या वटेवर उसको नहीं छोड़ेंगे। और वो हमारे अंदर कभी डालेगा ये कंकड़, कभी मेरी ही इच्छाएं कंकड़ डालेंगी, तो क्या हो जाएगा? परम दृष्ट्वा निवर्तते, हायर टेस्ट नहीं आएगा। तो फिर क्या होगा? तो सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा नहीं जाएगी, क्योंकि मज़ा नहीं आएगा ना। मज़ा आएगा हायर आत्मा के लेवल पे, तब तो ये छूटेगा, नहीं तो नहीं छूटेगा। और हम मिट्टी खाते रहेंगे आजीवन। और इस प्रकार से महाप्रभु इस अनंत भाव में नाच रहे हैं अब, क्योंकि अब कोई भी वो मिट्टी को बाहर निकाल दिया है, फेंक दिया उसको। बाकी भक्त भी मज़े कर रहे हैं, वही मज़े कर रहे हैं। ये भक्ति का आनंद है, लेकिन इसके लिए ये बलिदान देने पड़ेंगे। कई बार अपने खास व्यक्ति को निकाल के बाहर करना पड़ेगा। सोचिए, खासम खास पत्नी की माँ, और फिर जोरू का भाई, सारी खुदाई। बिल्कुल सही है, सारी खुदाई एक तरफ और बाकी लोग एक तरफ, चाहे वो कोई भी हो, उनको अलग करना ही पड़ेगा अपने जीवन से, नहीं तो ये अशुद्धि डालते रहेंगे। हाँ, क्या कर रहे हो तुम? ये सही है? ये बच्चे का जीवन बर्बाद कर रहे हो। कहाँ डाल दिया उसको? हाँ, फिर उसके भी दिमाग में अरे क्या करी, कुछ बन पाएगा आगे, कुछ हो पाएगा उसका? फिर जब बार बार बोलते रहेगा, उसके दिमाग में आएगा कि नहीं, हाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने। तो इस प्रकार से कोई ना कोई हमारे जीवन में ये सब डालता रहेगा और हम अशुद्धि के शिकार होते चले जाएंगे। तो क्या करना है दोबारा से बताइए? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। हमारे मन में जब भी कोई गलत विचार आता, इंद्रिय तृप्ति की चेतना, हल्का सा भी विचार आने लगता है, पुराने मैं आपको याद दिलाता हूँ, याद कीजिए वो लस्सी जिसमें मलाई लगी हुई थी, और उस लस्सी के अंदर मैंगो का सिरप भी है, और ऊपर से मलाई की लेयर है, और उसमें केसर का एक बाल डला हुआ है। अब इसको महसूस कीजिए, याद आया? वो टेस्ट आया? हाँ, कईयों ने ऐसे भी किया। ये हम आपको क्या बता रहे हैं? जब ऐसा विचार आए तब क्या करना है? तुरंत उस विचार को हटाना है। हाँ, समझ में आया?
ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु जाए। जैसे ही आप विचार आएगा उस विचार को तुरंत वहीं पर काटना पड़ेगा, वो इन्जॉयमेंट नहीं तो वहीं पर रमण करेगा, वो हमेशा मटेरियल रेल्म्स में रहेगा और इसलिए परम दृष्टवा निवर्तते नहीं हो पाएगा। ध्यान रखिए, जो व्यक्ति हायर टेस्ट करते हैं दे आर पेड वेरी थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ मिलता है सैलरी आपको, अगर ये बिजनेस करना है, जॉब करनी है, केवल खाने को टेस्ट करना है। होटल्स में, कॉफ़ी मेकिंग फैक्ट्रीज़ में केवल कॉफ़ी को टेस्ट करना है और टेस्ट करके आपको बताना है, और क्या लाखों रुपए मिलते हैं इसके। कंडीशन क्या है, बहुत सारी चीज़ आप खा नहीं सकते क्योंकि आपकी जीव बड़ी सेंसिटिव होनी चाहिए, वो हल्के से भी टेस्ट को समझ पाए। अब हम में से जैसे हमें कुछ आप चीज़ खिलाओगे, कैसा बना है, अच्छा बना है, कैसा, ऐसा आदमी नहीं चाहिए। हाँ, तो जीव को सेंसिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाकी चीज़ों को हटाना पड़ेगा, तब उसको वो रियल टेस्ट महसूस होगा। उसी तरीके से भक्ति के आनंद को लेने के लिए ये बाकी टेस्ट को हटाएंगे तो वो टेस्ट आ पाएगा। इसके लिए श्रीवास ठाकुर के लिए कई तरह बड़े से बड़े बलिदान देने को तैयार होना पड़ेगा, चाहे वो मेरी माँ ही क्यों ना हो, मेरी सास ही क्यों ना हो, मेरा भाई क्यों ना हो, मेरा परम मित्र ही क्यों ना हो। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।